हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज की इस ऑनलाइन क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आई एम योर टीचर एंड फ्रेंड शशि पॉल और आज का हमारा टॉपिक है कार्य और समय। प्यारे बच्चों, जिंदगी में समय पर कार्य करना बहुत जरूरी होता है। अगर समय आपके हाथ से चला गया तो जीवन में सब कुछ चला जाता है, फिर आपका वो समय वापस नहीं लौट के आता है। और ये टॉपिक ऐसा है कि अगर आपने इसको सीख लिया तो आप समय पर कार्य करना भी सीखेंगे और एग्जाम में आपके मार्क्स भी बहुत अच्छे आएंगे। ठीक है, तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इससे पहले जेएनवी और सैनिक स्कूल के लिए और अन्य कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत सारी वीडियोस आपको इस चैनल पे मिल जाएंगी, तो आप कृपया उन्हें भी देख सकते हैं। आज के इस टॉपिक में आपको जो है करने से पहले एलसीएम और एचसीएफ की अच्छी जानकारी होना जरूरी है। ठीक है, और आज की इस क्लास में हम क्या करने जा रहे हैं, कंप्लीट कंसेप्ट करेंगे। जेएनवी सैनिक स्कूल के जो है लास्ट 20 इयर्स में जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इस टॉपिक पर पूछे गए हैं वो हम करेंगे। स्वर्ण जयंती मिडिल मैरिट स्कॉलरशिप एग्जाम को भी कवर करने की कोशिश की गई है। मिलिट्री स्कूल एग्जाम और मैथ ओलंपियाड से भी कुछ प्रश्न लिए गए हैं जो हमें अलग लगे। ठीक है, तो किस तरह के क्वेश्चन इस टॉपिक के ऊपर बनते हैं, जैसे एक, यदि 6 लड़के एक काम को 20 दिनों में करते हैं तो उसी काम को 8 लड़के कितने दिनों में करेंगे। सेकंड इस तरह का होता है कि नेकज एक काम को 10 दिनों में करता है, भानु उसे 15 दिनों में करता है, यदि दोनों मिलके काम करते हैं तो कितना समय लगेगा। उसके बाद है जो सबसे कंफ्यूजिंग टाइप होता है कि भाई एक टैंक है, उसमें एक पाइप इतने घंटे में भरती है, दूसरी पाइप उसको इतने घंटे में भरती है। अगर दोनों पाइप इकट्ठी चला दी जाए तो कितने टाइम टाइम में भरेगा, या एक पाइप उसमें से पानी को निकालती भी है तो कितना समय लगेगा। तो सब तरह के क्वेश्चन करेंगे, आप दिल थाम के बैठिए। चलिए अब समझते हैं वर्क एंड टाइम में रिलेशन कैसा है, कैसा संबंध है, दोनों की बनती भी है या नहीं बनती है। चलिए देखते हैं। रोहन और शिवा दो बच्चे हैं, ठीक है, दो वर्कर्स हैं, है ना। एक दिन में रोहन बनाता है 2 टॉयज और शिवा बनाता है 4। अब 20 टॉयज को बनाने में कितना समय उन्हें लगेगा। ठीक है, तो एक दिन में दो बनाता है, 20 टॉयज बनाने में कितने दिन लगेंगे, 10 दिन। 10 दूना 20। और ये 4 बनाता है एक दिन में, तो इसको कितने दिन लग रहे हैं, 5। ठीक है, तो देखिए, जिसको जो एक दिन में कम काम करता है उसको ज्यादा दिन लग रहे हैं, जो ज्यादा काम कर रहा है उसको कम दिन लग रहे हैं। ठीक है, अब हम यहां से समझते हैं कि भाई इनका एक दिन का काम क्या होगा। ठीक है, तो एक दिन का काम क्या होगा, ये 10 दिन इसको लग रहे हैं, तो 2 टॉयज बनाने को उसको कितने दिन लग रहा है, एक दिन। ठीक है, और 10 दिन टोटल लग रहे हैं, तो एक दिन का काम कितना हुआ, 1/10। ठीक है, मतलब आप इसको इस तरह से भी कर सकते हैं, एक दिन में 2 टॉयज बनाता है और 20 टॉयज बनाए उसने 10 दिनों में, तो इसको भी आप काटेंगे तो भी आपके पास 1/10 आ जाएगा। और ये है एक 5 दिन में 20 टॉयज बनाता है, तो एक दिन में एक दिन का काम क्या हुआ, 1/5। अगर हम इस तरह से देखें तो एक दिन में 4 बना रहा है और 5 दिन में 20 बना रहा है, तो भी हमें मिल जाएगा। ठीक है, चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। यदि निहाल एक कार्य को 20 दिनों में पूरा कर सकता है तो 5 दिनों में कितना कार्य वह कर पाएगा। ठीक है, तो if Nihal can complete a work in 20 days then how much work he can do in 5 days। तो देखिए, सिंपल जो हम फ्रैक्शन में जो हमने सीखा है वही यहाँ पे हमें करना है। ठीक है, क्या पूछा है, 5 दिन में कितना कार्य करेगा और उसको कार्य करने में कितना समय लग रहा है, 20 डेज। तो 5/20 इसको आप सॉल्व करेंगे तो 5 1 5, 5 4 20, तो बी हमारा सही आंसर होगा। ठीक है, उसके बाद है कार्य और समय के कुछ फॉर्मूलाज के बारे में हम जान लेते हैं। ठीक है, तो यदि केवल पुरुष, समय और काम दिया जाता है, ठीक है, तो आप क्या लिखेंगे, आपको एक कॉम्बिनेशन दिया गया होगा
M1 पहला जो है पुरुष, और उसमें पहली बार में लगने वाला समय, और गुणा दूसरा वर्ग, ठीक है। और जो दूसरा पूछा जाएगा M2, दूसरी लाइन में जो पुरुष हैं, और उसके बाद दूसरा टाइम और पहला काम, उसको गुणा कर देंगे, ठीक है। सेम यही होगा अगर आपको क्या बोला है, डेज भी साथ में दिए हैं, M1 T1 D1 मल्टीप्लाइड बाय W2, मतलब वर्क नंबर 2। उसके बाद है M2 T2 इंटू D2 इंटू W1, ठीक है। अब जब हम क्वेश्चन करेंगे तो हम इस फॉर्मूला को भी बहुत अच्छी तरह से सीख पाएंगे। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्या है, यदि 6 लड़के एक काम को 20 दिनों में कर सकते हैं तो उसी काम को 8 लड़के कितने दिनों में करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन हमारा स्टार्टिंग वाला है, तो हम इसमें दोनों टेक्निक्स, शॉर्ट टेक्निक भी सीखेंगे और बेसिक जो टेक्निक है उसको भी सीखेंगे, ठीक है। जो अभी हमने फॉर्मूला किया है उसके आधार पर देखिए, लड़के दिया है, लड़कियां दिया है, महिलाएं दिया है, पुरुष दिया है, हम उसको मेन में ही काउंट करेंगे फॉर्मूले में, है ना। तो डेज है और वर्क है, ओके। तो M1 क्या है 6, और D1 है 20, और वर्क वही सेम इक्वल वर्क है ना। अगर 1 2 3 इस तरह से दिया जाता कि डबल ट्रिपल बोला जाता तो हम W1 में वैल्यू चेंज होगी, ठीक है। उसके बाद है 8 लड़के, और डेज आपसे पूछा है तो इसको हम D2 लिख लेते हैं, और ये है वर्क 2, तो सेम है 1 है, ठीक है। हालांकि इसको लिखने की भी ज्यादा आपको जरूरत नहीं है, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या बोलता है, M1 T1 इंटू W2, मतलब ये वर्क, इसको गुणा करेंगे, और इधर क्या है M2 D2 और W1, ठीक है। तो ये हो गया हमारा 6 गुणा 20 गुणा 1, और M2 है 8, और D2 हमारे पास नहीं दिया है, वही तो हमें निकालना है, और ये है, ठीक है। अब देखिए D2 यहां रह जाएगा, और ये हो जाएगा 6 इंटू 20 इंटू 1 डिवाइडेड बाय, ये 8 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल के दूसरी तरफ जाके ये क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो 4 2 जा 8, 4 5 जा 20, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, तो हमारे पास आ गया 5 दिए 15, आंसर नंबर 1। अब देखिए इसका एक और फॉर्मूला जो शॉर्ट है, जो सब आपको, जब आपके पास वर्क में कोई वेरिएशन नहीं है, वर्क इक्वल है, तो आप सिंपली क्या कर सकते हैं, M1 जो आपको फर्स्ट लाइन में दिया है उसको डिवाइड कर दीजिए, जो दूसरी लाइन में आपको दिया है 8 लड़के यहाँ दिया है, अगर लड़के निकालना होता तो हम डेज से डिवाइड करते, तो देखिए सेम आपके पास 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, 2 एकम 2, 2 तिया 6, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम सीधा जो शॉर्ट टेक्निक है उसी को यूज करेंगे, तो हमारा आंसर तब भी 15 आ जाएगा, ठीक है। ओके, अब क्या है, 7 व्यक्ति एक काम को 16 दिनों में कर सकते हैं, तो उसी काम को 8 आदमी कितने दिनों में करेंगे। तो आए शॉर्ट टेक्निक पे, 7 पहली लाइन में जो दिया है उसको ऊपर लिख लिया, और डिवाइडेड बाय, यहाँ 8 व्यक्ति पूछा है, तो आंसर 8 दूनी 16, 7 दूनी 14, आपका आंसर आना चाहिए, ठीक है। ओके, आगे देखते हैं। बहुत आसान है बेटा, आप ऐसे सीखेंगे कि कभी भूलेंगे ही नहीं। 24 आदमी किसी काम को 10 दिनों में कर सकते हैं, उसी काम को 8 आदमी कितने दिनों में करेंगे। जो पहली लाइन दिया है M1 D1, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, और डिवाइडेड बाय क्या है M2 जो है 8, 8 दिए 24, 10 दिया 30, आपका आंसर आना चाहिए, है ना आसान। चलिए, यदि 48 श्रमिक किसी कार्य को 8 घंटे प्रतिदिन करके 25 दिनों में पूरा करते हैं, तो 30 श्रमिक पहले से दुगने काम को 10 घंटे प्रतिदिन करके कितने दिनों में पूरा कर लेंगे, ठीक है। आपको बताया कि एक काम को करने में 48 श्रमिक 8 घंटे 25 दिन लगाते हैं, 8 घंटे के हिसाब से अगर करें तो 25 दिन लगते हैं, ठीक है। 30 श्रमिक
10 घंटे रोज काम करेंगे, उससे काम डबल है। ठीक है, तो चलिए हम इस तरह से कर लेते हैं। मैन आवर्स डेज, ठीक है, वर्क, तो 48 आदमी, 48 मैन, 8 आवर्स, डेज कितने लग रहे हैं 25, और काम कितना है 1। अब क्या है, हमसे पूछा क्या है, 30 श्रमिक 10 घंटे काम करते हैं तो कितने डेज लगेंगे, और काम हो गया है डबल। तो ठीक है, अगर हम इसको शॉर्ट टेक्निक से करना चाहें तो हम इस चीज को छोड़ देते हैं, अभी हम एक काम के लिए ही निकालते हैं, फिर एंड में जो आएगा उसको डेज डबल हो जाएंगे। अगर एक काम को करने में 20 दिन लगते हैं तो दो को करने में 40 लगेंगे, मतलब डबल होगा। तो ठीक है, तो D2 के लिए अभी तक हमने जो मेथड सीखा है वो क्या है, जो ऊपर पहली लाइन की जो संख्याएं हैं उनको आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए, और जो नीचे है उनको नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, तो क्या है, देखो 5 दूनी 10 और 5 5 25, ठीक है। अब 5 1 5, 5 6 30, 6 1 6, 6 8 48, 2 1 2, 2 4 8। तो क्या हो गया, 8 4 32 डेज लगते हैं अगर काम एक है। लेकिन जब काम डबल हो जाएगा बेटा तो डेज भी डबल हो जाएंगे। तो एक काम के लिए अगर 32 दिन लगते हैं, दो काम के लिए 64, मतलब डबल काम के लिए हमारे 64 डेज लगेंगे। होते हैं 45 आदमी एक कार्य को 20 दिनों में पूरा कर सकते हैं, तो 12 दिनों में कार्य समाप्त करने के लिए कितने आदमियों की आवश्यकता होगी। आपको आज की क्लास अगर अच्छी लग रही है तो इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी जरूर कर दें, और क्वेश्चन आपको जैसे समझ आ रहे हैं तो प्लीज वो भी मुझे चैट बॉक्स के थ्रू बता दीजिएगा। ठीक है, तो क्या है, जैसा हम पहले कर चुके हैं, फर्स्ट लाइन में क्या है, 45 आदमी गुणा 20 दिन, ठीक है। और दूसरी लाइन में जो है 12 दिनों में कार्य समाप्त करने के लिए कितने आदमियों की आवश्यकता होगी। तो देखिए क्या है, 4 तिया 12, 4 5 20, 3 एकम 3, 15 तिये 45। तो आंसर क्या आना चाहिए, 15 5 75। तो सी इज द राइट आंसर। प्यारे बच्चों, अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। ये आया है आपको JNB 2008 के एग्जाम में। ठीक है, यदि 24 पुरुष एक दिन में 7 घंटे काम करके एक कार्य को 24 दिनों में खत्म कर सकते हैं, 42 पुरुष प्रतिदिन 8 घंटे काम करते हुए उसी कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे। तो देखो बेटा, काम वही सेम है, इक्वल है, छोटा बड़ा कम ज्यादा नहीं है, वही काम है। तो इस तरह के क्वेश्चन के लिए मैंने आपको सिंपली क्या बताया है कि जो बेटा आपको पहली लाइन में बोला है, ठीक है, उसको ऊपर वाली लाइन में मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, जो दूसरी लाइन में बोला है उसको निचले वाली लाइन में लिख दीजिए, और आपका आंसर आ जाना चाहिए। तो आपको क्या पूछा है, D2 यहाँ पे पूछा गया है। ठीक है, तो क्या है, 8 एकम 8, 8 तिया 24, 7 एकम 7, 7 छिके 42। तो ऊपर से नीचे ही काटना है ना, अपने ही सेना को नहीं काटना है ना। तो देखिए 6 एकम 6, 6 चौके 24। तो अगर 42 पुरुष 8 घंटे काम करते हैं तो 4 तिये 12 दिनों में काम पूरा हो जाएगा, उस काम को पूरा कर लेंगे। ओके, ये स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है JNP 1999 में आया हुआ है। नेकज एक कार्य को 10 दिनों में कर सकता है और भानु इसे 15 दिनों में कर सकती है। ठीक है, यदि वे एक साथ काम करते हैं तो उन्हें कितना समय लगेगा। तो बच्चों देखो, ऐसा है, इसके लिए मैं आपको जो बेसिक मेथड है वो भी बताऊंगा, और जो शॉर्ट ट्रिक है वो भी इसके लिए आपको बताई जाएगी। ठीक है, पहले हम मेन मेथड इसका सीख लेते हैं। तो देखिए, इसमें हम क्या करते हैं, नेकज
कितने दिनों में काम खत्म कर सकता है? 10 दिन में। ठीक है। अब नेकज का एक दिन का काम कितना है? यस यस बताइए, यू कैन कमेंट ऑन चैट बॉक्स। एक दिन का काम कितना है? 1/10। उसी तरह से भानु का भानु टोटल टाइम कितना लेता है काम को करने में? 15 दिन। ठीक है। तो भानु का एक दिन का काम कितना है? 1/15 जो है वो काम का हिस्सा एक दिन में खत्म करता है। तो ठीक है, हमें पूछा है कि यदि वो एक साथ मिलकर काम करते हैं तो दोनों का मतलब ए प्लस बी का एक दिन का काम कितना, एक दिन का काम कैसे निकालेंगे? जैसे दोनों का एक दिन का काम हम ऐड कर देंगे। ठीक है। अब इसमें क्या करना है आपको? 15 और 10 का एलसीएम होता है 60। अब 10 को कितने से गुणा करें कि 60 आ जाए? 6 से। तो इसका जो अंश है उसको हम 6 से गुणा कर देंगे। अब 15 को कितने से गुणा किया जाए कि 60 आ जाए? 4 से। तो इसका जो न्यूमरेटर है, अंश है, उसको भी हम 4 से गुणा कर देंगे। तो इस तरह से ये आ जाता है 6 एकम 6, 4 एकम 4, 6 और 4 10, 10/60। तो 10 एकम 10, 10 छिका 60, 1/6 काम वो दोनों अगर मिलके करते हैं तो एक दिन में कर लेंगे। ठीक है। तो एक दिन में अगर 1/6 करते हैं तो उनको कितने दिन काम को कंप्लीट करने में लगेंगे? यस, 6 डेज। ठीक है। जितना किसी का एक दिन का काम होता है उसका उल्टा उतने दिन। जैसे हमने यहां किया, 10 दिन में काम को खत्म करते हैं तो एक दिन में कितना काम किया? 1/10। दूसरे ने 15 दिन में काम खत्म करता है तो वो एक दिन में कितना काम करता है? 1/15। ठीक है। ओके। अब बारी आती है शॉर्ट ट्रिक की। तो देखिए, इसमें पहले का काम कितना है? 10 दिन में खत्म करता है, दूसरा करता है 15 दिनों में। तो इसका एक सिंपल सा फॉर्मूला है जिससे आपका ये क्वेश्चन जो है 10 सेकेंड्स में आ जाएगा। तो देखिए, पहला है x, ऊपर आएगा x गुणा वाई, 10 गुणा 15, नीचे 10 जमा 15। ठीक है। ओके। तो ये आ गया आपके पास 15 × 150 और ये आ गया 25। ठीक है। तो 25 × 25, 25 का 150। ठीक है। तो मतलब आपको जो है दोनों अगर मिलके काम करते हैं तो उन्हें 6 दिन लगेंगे, जैसा कि हमारे पास लॉन्ग मेथड से भी हमने किया है। तो आप मुझे बता सकते हैं आपको कौन सा मेथड ज्यादा अच्छा लगा है, शॉर्टकट मेथड या लॉन्ग मेथड? ठीक है। अब करते हैं अगला क्वेश्चन। इसके लिए भी शॉर्टकट मेथड है। अब मैं सिर्फ आपको शॉर्टकट दूंगा। ठीक है। अब क्योंकि समय बहुत लग रहा है ना, हम चाहते हैं कि आपका समय बचे एग्जाम में भी और यहाँ पे भी। ठीक है। क्या है? ए किसी काम को 5 दिनों में, बी 10 दिनों में, सी 15 दिनों में करता है। यदि तीनों एक साथ काम करना शुरू करें तो कार्य कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा? ठीक है। तो क्या है? ए करता है, ए का काम हमने मान लिया x, और बी करता है 10 दिनों में, उसको मान लिया y, और सी करता है 15 दिनों में। ठीक है। तो इसका सिंपल सा फॉर्मूला है कि कितने दिनों में काम करेगा अगर तीनों मिलके करें। तो ऊपर एक्स वाई जेड की मल्टीप्लीकेशन, नीचे एक्स वाई, एक्स गुणा वाई प्लस वाई गुणा जेड, ठीक है, प्लस जेड गुणा एक्स। ठीक है। अब इसके अकॉर्डिंग हम वैल्यूज यहां पुट करते हैं। एक्स 5, देखिए एक्स वाई जेड लिखा है मतलब तीनों में गुणा होगी। जब कोई चिन्ह नहीं दिया होता है तो उसका मतलब मल्टीप्लीकेशन होता है। ठीक है। तो ये है, तीनों को गुणा कर लिया। नीचे x इंटू वाई, एक्स गुणा वाई कितना होगा? 5 × 10। ठीक है। y गुणा जेड मतलब 10 × 15 जमा जेड इंटू एक्स 15 × 5। तो ऊपर हम जो है उसको एज इट इज
लिख देंगे कि भैया ये आपस में कटेगा भी, ठीक है। नीचे आप तब तक नहीं काटेंगे जब तक आपके पास तीनों संख्याओं का जो है जमा नहीं हो जाता है। तो क्या आ जाएगा, देखिए जमा करके, ये आ गया 50, ये आ गया 150, ये आ गया 75। 50 और 150 कितना हो गया, 200, और ये आ गया 75 और जोड़ेंगे 275, ठीक है। अब 5 से 275 बिल्कुल डिवाइड होना चाहिए, तो करते हैं 5 एकम 5, 5 चौका 5 पंजे 25, 27 में से 25 गए, 2 बच गए, और ये बन गया 25, 5 पंजा 25, ठीक है। तो ये क्या है, 10 से 10 भी 5 के टेबल में आता है और 55 भी आता है, तो ये इस तरह से बच गया। ऊपर बच गया 1 गुना 2 गुना 15, 15 गुना 2 30 बटा 11। तो देखिए अब इसको अगर आप भाग करेंगे तो क्या आएगा आपके पास, 11 दूना 22, और इसको आप मिक्स फ्रैक्शन में कैसे लिखेंगे, भागफल सही शेष बटा भाजक। तो हमारा जो आंसर आएगा सी होगा, ठीक है। चलिए अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 है, क एक कार्य को 12 दिनों में करता है, यदि ख क से 1.5 गुना तेज कार्य करता है तो बताइए ख 2 गुने कार्य को करने में कितने दिनों का समय लेगा। पहली बात, क्वेश्चन थोड़ा सा समझने में डिफिकल्ट है, आप पहले क्वेश्चन को समझिए, ठीक है। क्या है, क कितने दिनों में काम करता है, 12 दिनों में एक काम करता है, ठीक है। और ख जो है वो क्या है, उससे 1.5 गुना तेज कार्य करता है, मतलब उससे 1.5 गुना ज्यादा एफिशिएंट है, उसकी कार्यक्षमता ज्यादा है, ठीक है। मतलब अगर क्या है, अगर क किसी काम को 3 दिनों में करता है तो ख 2 दिनों में कर देगा, क्योंकि 2 का 1.5 गुना हुआ, 2 गुना 1.5 होता है 3/2, ठीक है। कैसे होता है वो भी हम समझ लेते हैं, ठीक है। 1.5 आपने अभी तक 1.50 1.5 को हम 1.5 बोलते हैं, ठीक है। चलिए तो इसको हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट अगर करें तो ये क्या हो जाता है, 15/10। तो 5 दूनी 10, 5 दिए 15, तो इसको हम 3/2 लिख सकते हैं। या आपने 1.5 देखा या समझा होगा, एक सही 1/2। तो इसको भी अगर हम फ्रैक्शन को जो है, इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन को तोड़ेंगे तो ये क्या बन जाएगा, यहाँ गुणा होता है और इन दोनों के बीच में जमा होता है, जो गुणा करके 2 एकम 2 जमा 1 3/2, ठीक है। तो देखिए ये इसका 1.5 गुना जो है 3 होता है, तो ठीक है। अब किसका 1.5 गुना 12 होगा, ठीक है। 2 का 1.5 गुना 3 होता है, 4 का 6 होगा, और 8 का 12 होगा। तो ठीक है, तो हम ये बोल सकते हैं कि जो ख है वो काम को 8 दिनों में कर सकता है, ठीक है। अब दोगुना काम करना है ख को, तो 8 अगर वो एक काम को करने में लगाता है तो उसका दोगुना काम करने में वो कितने दिन लगाएगा, 16 दिन, ठीक है। चलिए ये भी एक मेथड हो सकता है अगर आप इस तरह से क्वेश्चन को समझें, ओके। रेशो और प्रोपोर्शन भी हम इससे पहले कर चुके हैं। अब हमें पता है कि क का एक दिन का काम कितना हुआ, 1/12, ठीक है। तो ख का एक दिन का काम कितना होगा, ठीक है, कितना होगा, 1/12 गुणा 3/2, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 3 चौका 12, और ऊपर बच गया 1 गुणा 1 1/8। तो ख का एक दिन का काम हो गया 1/8। इसका मतलब क्या है कि वो काम खत्म करने में कितने समय लगाएगा, 8 दिन, ठीक है। और तो दुगुना अगर काम हो
तो वो 16 दिन में खत्म करेगा। ठीक है, चलिए मुझे बता दीजिएगा आपको समझ आया या नहीं, अदरवाइज हम क्लास के एंड में इस क्वेश्चन को दोबारा डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। प्रश्न है ए और बी एक काम को 4 दिनों में कर सकते हैं, बी और सी 6 दिनों में कर सकते हैं, ए और सी उसे 8 दिनों में कर सकते हैं। वे सब मिलकर कार्य को कितने दिनों में करेंगे? इससे पहले हम इस तरह का क्वेश्चन कर चुके हैं, लेकिन कैसे किया है? जब बोला गया है कि ए 4 दिनों में, बी 6 दिनों में और सी 8 दिनों में, तो कंफ्यूजन वाली बात यहां भी नहीं है। यहां हम इसको एज अ सिंगल यूनिट ही कंसीडर करेंगे। कैसे करेंगे वो भी समझते हैं। ठीक है, तीनों जब मिलकर करेंगे तो क्या हो जाएगा? ए प्लस बी प्लस बी प्लस सी प्लस ए। ठीक है, तो देखिए कितने, एक ए दो ए, तो 2 ए हो गए प्लस 1 बी 2 बी, ये भी हो गया प्लस 2 सी। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ गया? 2 इसमें से हम कॉमन ले सकते हैं, 2 इंटू ए बी प्लस सी। ठीक है, अभी जो हमने फॉर्मूला किया था वो क्या था? एक्स वाई जेड डिवाइडेड बाय एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। ठीक है, तो अब क्या है? देखो बेटा, इसमें भी क्या है, ये इसके लिए फॉर्मूला है। तो ठीक है, जब इस तरह का क्वेश्चन होगा जहां पे दो दो वेरिएबल्स आपको दिए हैं, ए और बी काम को इतने टाइम में कर रहे हैं, बी और सी इतने में कर रहे हैं, तो यहां पे हम फॉर्मूले में भी 2 मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, और कोई चेंज नहीं आएगा। ठीक है, क्यों किया? इसके लिए आपको ये प्रोसेस यहां पे बताई गई है। तो अब देखिए क्या है, 2x है 4 और y है 6 और z है 8। ठीक है, एक्स वाई मतलब 4 गुणा 6 प्लस वाई जेड 6 गुणा 8 प्लस जेड एक्स 8 गुणा 4, इस तरह से होगा। तो ये क्या हो गया? 24, 48 और ये हो गया 32, 8 चौका 32। तो 24 और 48 कितना होता है? 72, 72 और 32, 72 और 30 हो गया 102 और 2 104। तो ऊपर वाली संख्याएं आपस में गुणा हो रही हैं, तो और कोई चिन्ह नहीं है तो हम इनको ऐसे ही लिख लेंगे। बाकी नीचे जब तक एक संख्या या आपस में सबके बीच में गुणा का चिन्ह हो ना हो, तब तक आप जो है उनको नहीं काट पाएंगे। ठीक है, तो ये आ गया 104। अब क्या ये संख्या किससे भाग हो सकती है? देखिए सम संख्या है, 2 से तो हो ही जाएगी, तो 4 से भी हो जाएगी, क्योंकि कंडीशन ऑफ डिविजिबिलिटी क्या बोलता है कि अगर संख्या के अंतिम 2 अंक 4 से भाग हो जाए तो संख्या पूरी 4 से भाग हो जाएगी। तो इसमें 0 और 4 है जो 4 से भाग हो जाते हैं, तो हमें पता लग गया कि ये संख्या 4 से पूरा पूरा भाग हो जाएगी। 4 दूनी 8, 10 में से 8 गए 2 और ये 4 मिलेंगे, 24 बना, 4 छके 24। ठीक है, अब देखिए 2 से भी भाग हो जाएगी 26, 2 एकम 2, 13 दूना 26। आपके पास ऊपर क्या बच गया? 48 बटा 13। 48 बटा 13 का मतलब क्या है? जब आप इसको भाग करेंगे तो 13 का टेबल आप 3 तक पढ़ेंगे, 13 चौके 52 हो जाएगा, 4 बड़ा हो जाएगा, तो 13 तिये 39 और ये हो गया 9 बटा 13, 9 आ गया शेष। तो 3 सही 9 बटा 13 दिनों में वो काम को समाप्त कर लेंगे। तो हमारा जो राइट आंसर होगा वो होगा सी। आपको क्वेश्चन समझ आ गया हो तो आप बता सकते हैं, अदरवाइज हम जो है आप मुझे कमेंट्स के थ्रू बता सकते हैं। हम इसको जो है क्लास के एंड में इस क्वेश्चन को दोबारा भी एक बार फिर से डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, अदरवाइज आप इसको जो है पॉज करके दोबारा भी देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, समझने में थोड़ी सी दिक्कत होगी, अच्छी तरह से समझिएगा, ध्यान से समझिएगा। ठीक है, 12 पुरुष अथवा 15 स्त्रियां एक काम को 21 दिनों में पूरा कर पाते हैं। उसी कार्य को 6 पुरुष तथा 10 स्त्रियां मिलकर कितने दिनों में पूरा करेंगे? 12 men और
15 women can complete a piece of work in 21 days. In how many days will 6 men and 10 women together complete the same work? ठीक है, तो यहां बेटा अथवा है और यहां तथा है। अथवा का मतलब है कि या तो ये ग्रुप काम करे या ये ग्रुप काम करे, तो काम 21 दिनों में खत्म हो जाएगा। और तथा का मतलब है कि अगर ये दोनों मिलके काम करें, ठीक है, 6 men and 10 women together complete the same work। तो यहां समझने की जो बात है वो है एफिशिएंसी। ठीक है, क्या है? एफिशिएंसी की कार्यक्षमता कितनी है। 12 men is equal to 15 women। ठीक है, 12 आदमियों कितने काम करते हैं? 15 औरतों के बराबर काम करते हैं, 15 स्त्रियों के बराबर काम करते हैं। ठीक है, तो इससे हमारे पास दो रिजल्ट ड्रॉ आउट हो सकते हैं। कैसे? एक आदमी कितना काम करता है? ये जो 12 है ये दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 12/15 विमेन के बराबर। ठीक है, 15/12 विमेन। उसके बाद है एक विमेन कितना काम करती है? 12/15 दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा, 12/15 मेन के बराबर एक विमेन काम करती है। ठीक है, अब अगर इनमें से कोई भी ग्रुप काम करे तो काम 21 दिनों में खत्म हो जाता है। ठीक है, चलिए अब आते हैं नेक्स्ट स्टेटमेंट के ऊपर। क्या बोल रहा है? 6 men और नहीं एंड 10 women काम को कितने दिनों में खत्म करेंगे। अब देखिए हमें क्या करना पड़ेगा, या तो मेन को विमेन में कन्वर्ट करना पड़ेगा या विमेन को मेन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, ये आजकल तो क्या है, मेडिकल प्रोफेशन में भी इस तरह की चेंज हो जाते हैं, लेकिन हम यहाँ इसको मैथमेटिकल वे में करेंगे। ठीक है, 6 men, अब यहां विमेन को मैन में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, 10 इंटू एक विमेन है 12 डिवाइडेड बाय 15 मेन के बराबर, तो ये कितना हो गया? 10 और 15 5 के टेबल में आते हैं, तो 5 2 10, 5 3 15। ठीक है, अब 3 और 12 भी एक टेबल में आते हैं, 3 1 3, 3 4 12। तो ये क्या हमारे पास बच गया? 6 men, 4 दूनी 8 men। तो हमारे पास अगर हम दोनों को विमेन को मेन में कन्वर्ट कर लेते हैं तो हमारे पास 14 क्या है आदमी काम को कितने दिनों में खत्म करते हैं। ठीक है, अब अगर आपको याद होगा तो हमारे पास एक फॉर्मूला है। क्या? 12 men can complete the work in 21 days। तो 14 men काम को कितने दिनों में खत्म करेंगे? तो कैसे निकालेंगे? जो ऊपर है उसको ऊपर गुणा कर दीजिए, जो नीचे है उसको नीचे लिख दीजिए। ठीक है, तो क्या आ जाएगा? 2 सते 14, 2 छिके 12। अब 7 के टेबल में 21 आता है, 7 दिया 21। तो कितने दिनों में काम खत्म हो जाएगा? अगर 6 पुरुष और 10 स्त्रियां मिलके काम करते हैं तो 6 दिए 18 दिनों में काम खत्म हो जाएगा। ओके, सो दैट्स ऑल। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, इसी तरह का है, आपको और ज्यादा बेहतर तरीके से समझ आएगा। अब क्या है? 12 पुरुष अथवा 15 स्त्रियां एक कार्य को 10 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। उसी कार्य को 7 पुरुष तथा 10 स्त्रियां मिलकर कितने दिनों में समाप्त करेंगे। ठीक है, अब आप मुझे बताएंगे। ठीक है, अब क्या है? 12 men is equal to 15 women। सॉरी, मैंने men लिख दिया। ओके, ठीक है, तो अब बताओ एक मैन किसके बराबर है? लास्ट क्वेश्चन में भी सेम किया था हमने। ये 15 विमेन, ये 12 दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा। एक
विमेन किसके बराबर है? 12/15 मेन। ठीक है, अब ये अगर कोई भी एक ग्रुप काम करता है तो काम 10 डेज में खत्म हो जाता है। ठीक है, तो अब अगर 7 मेन प्लस 10 विमेन काम को करें तो काम कितने दिनों में खत्म होगा? ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हम किसको बदलेंगे ये जानना भी जरूरी है। अगर हम बेटा देखो 1m की जगह ये 15/12 विमेन यहाँ पुट करते हैं तो 7 से कटेगा नहीं। ठीक है, लेकिन अगर हम यहाँ 10 विमेन की जगह 12/15 मेन विमेन को मेन में कन्वर्ट करते हैं तो ये 10 और 15 आपस में कुछ कुछ कट जाएगा। ठीक है, तो हम उसी को करेंगे जिससे हमारा क्वेश्चन इजीली निकल जाए। तो 10 विमेन मतलब एक विमेन 12/15 मेन, 10 विमेन मतलब इसको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, सॉरी। ठीक है, तो 5 दूनी 10, 5 दिए 15, 3 एकम 3, 3 छिके 3 चौके 12। ठीक है, तो ये क्या हुआ 7 मेन प्लस 4 दूनी 8, 8 मेन। कितने हो गए? 8 7 15 मेन। अब से वही तरीका रहेगा, क्या है? 12 men can complete the work in 10 days। ठीक है, तो 15 men कितने में करेंगे? ठीक है, तो आपको पता है क्या फॉर्मूला बोलता है? जो ऊपर वाली लाइन में दिया है उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए और जो सेकंड लाइन में है उससे डिवाइड कर दीजिए, आपका आंसर आ जाना चाहिए। क्या है? 5 दूनी 10, 5 दिए 15, 3 एकम 3, 3 चौके 12। तो ये क्या हो गया? 4 इंटू 2 8। तो अगर 15 आदमी काम करते हैं तो काम 8 दिनों में समाप्त हो जाएगा। अब देखिए इसको आप यहां से भी समझ सकते हैं, 12 आदमी 10 दिनों में काम खत्म करते हैं। ठीक है, तो 15 उससे कम दिनों में काम खत्म करेंगे। और भी शॉर्ट करना है तो 12 दा 120, 15 को कितने से मल्टीप्लाई करें कि 120 आ जाए? तो 15 8 120। ठीक है, तो आप जैसे जैसे प्रैक्टिस करेंगे आप इसमें और ज्यादा आपकी भी एफिशिएंसी बढ़ती जाएगी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन भी सेम इसी तरह का है, क्योंकि भाई पूछा गया है नवोदय में तो इसलिए हम ले रहे हैं, इसको बार बार ले रहे हैं। ठीक है, यदि 4 पुरुष या 8 लड़के, देखो यहाँ पुरुष, पिछले क्वेश्चंस थे उनमें पुरुष और महिलाओं में कंपैरिजन किया गया था, लेकिन यहाँ पे क्या है? महिलाओं और सॉरी पुरुष और लड़कों के बीच में कंपैरिजन है। ठीक है, तो क्या बोला है? 4 मेन किसके बराबर हैं? 8 बॉयज के बराबर हैं। ठीक है, तो अगर ये काम करते हैं या तो 4 मेन करते हैं या 8 लड़के काम करते हैं, बॉयज काम करते हैं, तो काम 15 दिनों में खत्म हो जाता है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ? क्या मतलब हुआ? एक मेन किसके बराबर है? 8 बटा ये 4 दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा, मतलब किसके बराबर है? 2 बॉयज के बराबर है एक आदमी की कार्यक्षमता। ठीक है, अगर एक बॉय निकालना हो तो किसके बराबर है? ये 4 मेन और ये 8 दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा, तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8, तो 1/2 मेन के बराबर है। ठीक है, मतलब एक आदमी लड़कों से डबल काम करता है, 2 लड़के जितना काम कर रहे हैं उतना एक आदमी कर रहा है। ठीक है, और एक लड़का जितना एक आदमी कर रहा है 1/2 मतलब उसका आधा कर रहा है। ठीक है, तो 4 मेन प्लस सॉरी ये क्या है? 3 मेन प्लस 4 बॉयज काम को कितने दिनों में खत्म करेंगे? ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे मेन को ही बॉयज में कन्वर्ट कर लेते हैं, ठीक है, 3 एक मैन होता है 2 बॉयज के बराबर।
तो ये हो गया आपका 3 दूनी 6, 6 और 4 10। 10 बॉयज कितने दिनों में काम को खत्म करेंगे, ठीक है। तो देखो आपने बेटा यहां किया था 8 बॉयज कैन कंप्लीट द वर्क इन 15 डेज। तो 10 बॉयज कितने में करेंगे, तो देखो 15 8 120 होता है, तो 10 को किससे गुणा करें कि 120 आ जाए, 12 से, सिंपल। तो आंसर तो इस तरह से निकलेंगे बेटा जब आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी और आपने टेक्निक को जब समझ लिया, ठीक है। तो यहां हमारा आंसर आ जाता है। देखिए इसी तरह का क्वेश्चन है, मैं चाहूंगा आप खुद करें। 6 आदमी या 8 लड़के किसी काम को 18 दिनों में कर सकते हैं, 3 आदमी और 5 लड़के कितने दिनों में करेंगे, ठीक है। अलग अलग टाइप में अलग अलग क्वेश्चन जो है इसलिए रिपीटेडली लिए गए हैं ताकि बेटा आप कंसेप्ट को अच्छी तरह से समझ सकें, क्योंकि कंसेप्ट इज द पावर, ठीक है। कंसेप्ट को आपने समझ लिया तो आप कभी नहीं भूलेंगे, क्वेश्चन को याद किया तब नहीं बात बनेगी, ठीक है। तो क्या बोल रहा है यहाँ पे, 6 men इज इक्वल टू 8 बॉयज, यही बोला है। काम को कितने दिनों में कर सकते हैं, 18 डेज में, ठीक है। तो हम यहाँ पे भी वही देखेंगे, क्या देखेंगे कि भाई एक मेन की जो एफिशिएंसी है वो किसके बराबर है, 8 बॉयज, ये 6 जो है यहाँ डिवाइड हो जाएगा, 8/6 बॉयज, ठीक है। और अगर हमें 1 बॉय की एफिशिएंसी निकालनी है तो क्या है, ये 6 है, 6 मेन और जो 8 है यहाँ पे वो दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा, तो इस तरह से हो जाएगी, ठीक है। अब क्या है, 3 men प्लस 5 बॉयज को हमें या तो बॉयज को मेन में कन्वर्ट करना है या मेन को बॉयज में कन्वर्ट करना है। अब देखिए हम अगर यहाँ पे 6/8 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होगा, ये कटेगा नहीं, इसलिए हम मेन को बॉयज में ही कन्वर्ट करते हैं। क्या आ जाएगा, 3 men मतलब 8/6 बॉयज, ठीक है। ये वैल्यू हमने यहाँ लिख दी, ठीक है, प्लस 5 बॉयज। तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 2 एकम 2, 2 चौके 8, तो 4b प्लस 5b इज इक्वल टू 9 बॉयज काम को कितने दिनों में खत्म करेंगे, ठीक है। तो 8 बॉयज कैन कंप्लीट इन 18 डेज, 9 बॉयज कितने दिनों में खत्म करेंगे, ठीक है। ये हमें निकालना है। तो D2 कैसे निकलेगा, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, और तो 18 और 8 को हमने इस तरह से लिख दिया और 9 से हमने डिवाइड कर दिया, तो 9 दूनी 18 और आपका आंसर आ गया 8 दूनी 16। तो 16 डेज में वो काम को खत्म कर देंगे अगर 3 आदमी और 5 लड़के मिलके काम करते हैं, ठीक है। प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न है कार्य क्षमता से रिलेटेड, एफिशिएंसी से रिलेटेड, और आया है सैनिक स्कूल की 2008 के एग्जाम में, ठीक है। ए की कार्यक्षमता बी की कार्यक्षमता की 2 गुनी है, दोनों मिलकर कार्य को 15 दिनों में समाप्त कर देते हैं, बी उस कार्य को अकेले कितने दिनों में समाप्त कर देगा। द एफिशिएंसी ऑफ ए इज ट्वाइस द एफिशिएंसी ऑफ बी, both of them together finish the work in 15 days, in how many days will B alone finish the work, ठीक है। तो देखो बेटा हम रेशो और प्रोपोर्शन इससे पहले की क्लासेस में पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो ए की कार्यक्षमता क्या है, बी की कार्यक्षमता की दुगुनी है, तो मतलब क्या रेशो हुई दोनों में, ए रेशो बी अगर हम माने तो 2:1 है, ठीक है। ए अगर किसी काम को एक काम करता है तो बी उतने ही टाइम में 2 काम कर देता है, ठीक है। अब हमें क्या दिया है, हमें दिया है कि ए प्लस बी कैन फिनिश द वर्क इन 15 डेज, ठीक है। तो 15 दिनों में वो दोनों मिलके काम खत्म कर सकते हैं, ठीक है। तो अब बात है कि इनका एक दिन का काम कितना होगा,
1 डेज वर्क? शाबाश, बताइए, यू कैन कमेंट इन द चैट बॉक्स। अगर ए और बी मिलके काम को 15 दिनों में समाप्त करते हैं तो ए और बी का मिलके एक दिन का काम कितना हुआ? 1/15। वेरी गुड, आई कैन सी a few answers in the chat box। कुछ ही बच्चों ने किया है, ठीक है। तो चलिए, कोई बात नहीं। और अब क्या है, अब हमें जो है क्या करना है, इस एक दिन के काम को 2:1 में बांटना है, ठीक है। तो क्या हम बांट सकते हैं? कैसे बांटेंगे? ठीक है, अभी तक आपने क्या सीखा था? जो रेशो के केस में है कि मान लीजिए आपको क्या करना है, 80 को किस में बांटना है? 5:3 में बांटना है। तो कैसे बांटेंगे? तो इसका एक तरीका हमने सीखा था, क्या? 80 गुणा पहली रेशो बटा उनका जोड़ 5 - 3। यहां दूसरी रेशो 80 गुणा दूसरी रेशो बटा दोनों का जोड़ 5 - 3, ठीक है। तो ये हो गया 8। 80 गुणा 5/8 और 80 गुणा 3/8। तो देखिए, ये हो गया 8 एकम 8, 8 दा 80, 8 एकम 8, 8 दा 80। तो ये आ गया आपके पास 50:30। तो 80 को अगर हमने इस रेशो में दो लोगों में बांटना है तो 50:30 आ जाएगा, ठीक है। 50 जमा मतलब एक को 50 रुपए मिल जाएंगे, एक को 30 रुपए मिल जाएंगे। उसी तरह से अगर एक दिन का काम है उसको हमें रेशो में बांटना है तो कैसे बांटेंगे? 1/15 और गुणा 2:1 में बांटना है हमें ना, 2/2 जमा 1, 3। और बी की रेशो में अगर हमें बांटना है 1/3, दोनों का जोड़, ठीक है। ये है हमारा A:B। तो हमसे पूछा क्या है? हमें ए के बारे में तो पूछा ही नहीं गया है, ठीक है। हमें पूछा है बी के बारे में। तो ये हमारे काम की चीज है। बी का एक दिन का काम हमारे पास आ गया 1 गुणा 1 1 और 1/45, जिसका मतलब क्या है कि बी काम को कितने दिनों में खत्म करेगा? 45 days। So B is the right answer, ठीक है। तो क्वेश्चन थोड़ा सा टिपिकल है, लेकिन अगर आप इस तरह के और कुछ क्वेश्चन करेंगे, खुद भी प्रैक्टिस करेंगे, तो आपको ज्यादा बेहतर तरीके से समझ आएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। ए और बी मिलकर एक काम को 8 दिनों में करते हैं। ए अकेला उस काम को 24 दिनों में करता है, तो बी अकेला उस काम को कितने दिनों में पूरा कर पाएगा? ठीक है, क्वेश्चन आसान है और सैनिक स्कूल प्रवेश परीक्षा में आया है, तो नवोदय में भी आ सकता है, सैनिक स्कूल में भी आ सकता है। क्या बोला है? ए प्लस बी काम को कितने दिनों में कर रहे हैं? 8 डेज में। तो दोनों का एक दिन का काम क्या है? कितना होगा भाई, बताइए। जल्दी 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 मैसेज कीजिए, मैं देखना चाहता हूं आपने अभी तक कितना सीखा है, ठीक है। तो ए और बी का मिलके एक दिन का काम क्या हो गया? 1/8, ठीक है, बहुत बढ़िया। काफी सारे बच्चों के आंसर देख पा रहा हूं। उसके बाद है ए अकेला काम को कितने दिनों में कर सकता है? 24 दिनों में। तो ए का 1 डेज वर्क कितना हुआ? ठीक है, कितना हुआ? 1/24। अब देखिए, अब हमें क्या निकालना है? बी का निकालना है। अब देखिए, हम क्या कर सकते हैं, ए जमा बी में से अगर -a कर दें तो हमारे पास b का एक दिन का काम बचेगा, ठीक है। तो ये कैसे होगा? a प्लस बी क्या है? 1/8 है और
ए का एक दिन का वर्क है 1/24, तो 1/8 माइनस 1/24 दोनों का सम करिए, क्या आएगा? सम नहीं करना है, माइनस करना है। तो आप 8 और 24 का एलसीएम निकालेंगे। शाबाश, मुझे बताइए कि 8 और 24 का एलसीएम कितना होता है? ये 8 है, 8 के टेबल में 24 आता है, तो मतलब अगर दोनों संख्याएं एक ही टेबल में आती हैं तो जो बड़ी संख्या है वही एलसीएम होगा। ठीक है, 8 को कितने से मल्टीप्लाई करें कि 24 आ जाए? 3 से। तो इसका जो अंश है उसको 3 से गुणा करेंगे। 24 को कितने से गुणा किया जाए कि 24 आ जाए? तो उसके अंश को भी 1 से गुणा करेंगे। तो 3 माइनस 1/24, तो क्या आ गया? 2/24, जिसका मतलब है 2 एकम 2, 2 दूनी 2, 12, 24। ठीक है, तो बी का एक दिन का काम आ गया 1/12। ठीक है, 1/12 उसका 1 डेज वर्क है। ठीक है, तो अब आप मुझे बताइए कि वो काम को पूरा कितने दिनों में कर लेगा? यस, 1/12, 1/12 का जो उल्टा होगा वही उसका जो टोटल टाइम है वो होगा उस काम को कंप्लीट करने में। ठीक है, जैसे हमने यहाँ पे हमें मिला कि a प्लस बी का 1 डेज वर्क 1/8, तो वो कितने दिनों में काम कर लेंगे? इसका उल्टा 8 दिन। ठीक है, तो 12 इज द राइट आंसर। चलिए अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दो पाइप, बहुत मस्त क्वेश्चन है भाई, क्या क्वेश्चन है ये! क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है और हम टैंक नहीं भर पाते हैं। ठीक है, आपने देखे होंगे दो पाइप ए और बी एक टंकी को 20 घंटे में, दूसरा जो है 30 घंटे में भर सकते हैं। यदि दोनों पाइप एक साथ संचालित किए जाते हैं तो टंकी को भरने में कितना समय लगेगा? इसको आप टंकी छोड़ दीजिए, इसको आप इस तरह से समझिए कि ए एक काम को 20 घंटे में या 20 दिन में कर सकता है, बी उसको 30 दिन में कर सकता है। तो दोनों पाइप अगर एक साथ छोड़ दिए जाते हैं तो टंकी को भरने में कितना समय लगेगा? ठीक है, तो कर सकते हैं क्या? ठीक है, एक तो है तरीका इसका, आप 1 डेज वर्क निकालिए फिर दोनों का सम कर दीजिए, वो भी है। ठीक है, और दूसरा तरीका अगर आपको याद है अभी तक, तो क्या था? जब दो ही वेरिएबल्स हों तो पहला वेरिएबल गुणा दूसरा वेरिएबल डिवाइडेड बाय ये। ठीक है, तो ये हो गया 20 गुणा 30/50। ठीक है, 10 दुना 20, 10 पंजे 50, 5 एकम 5, 5 छिका 30, तो 6 दुनी 12। अगर दोनों पाइपें इकट्ठी छोड़ दी जाएं तो भैया वो 12 घंटे में टैंक को भर देंगी। अदरवाइज आपके लिए मेथड दूसरा भी है, वो भी आप कर सकते हैं। उसमें क्या होना था? 1/20 जमा 1/30। ठीक है, 20 और 30 का आप एलसीएम निकालते और उसके बाद इन दोनों भिन्नों को जो है जोड़ देते, तब भी आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। दो पाइप ए और बी क्रमशः 8 घंटे और 6 घंटे में भर सकते हैं। एक अन्य पाइप सी पूरे टैंक को 24 घंटे में निकाल सकता है, खाली कर सकता है। ठीक है, तो सभी पाइपों को एक साथ अगर संचालित किया जाता है तो टंकी को भरने में कितना समय लगेगा? ठीक है, तो क्वेश्चन करने का तरीका जो है हम सीख लेते हैं। ठीक है, ए कितने घंटे में भर सकता है? 8 घंटे में। ठीक है, तो ए का जो है 1 घंटे का काम क्या हो जाएगा? 1/8। ठीक है, बी भी सेम करेगा, क्या करेगा? 6 घंटे ले रहा है, तो बी का 1 घंटे का काम 1/6। ठीक है, अब जो सी है पाइप वो कितने घंटे में खाली कर सकती है? 24 घंटे में।
ठीक है। तो C का 1 घंटे का काम क्या होगा? 1 घंटे का काम क्या होगा? 1/24। तो देखो, अब क्या करना है हमें? पहली और दूसरी पाइप तो भर रही है, ठीक है। तो पहली पाइप जमा दूसरी पाइप माइनस तीसरी पाइप तो खाली कर रही है, तो उसको हम माइनस कर देंगे, ठीक है। अब देखो, 8 के टेबल में 24 आता है, 6 के टेबल में भी 24 आता है, तो मतलब हमारा एलसीएम क्या हो गया? बताइए बताइए, शाबाश। हम्म कितना एलसीएम हो गया? 24 हो गया, ठीक है। तो 8 को कितने से मल्टीप्लाई करें कि 24 आ जाएगा? तो इसका जो न्यूमरेटर है उसको भी हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। 6 को 4 से गुणा करें तो 24 हो जाता है, तो इसका जो अंश है उसको भी 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। 24 को 24 बनाने के लिए 1 से गुणा करना पड़ेगा, इसलिए उसके अंश को भी 1 से गुणा करेंगे। तो ये हो गया 3 जमा 4 माइनस 1/24। तो ये हो गया 4 और 3 7, 7 माइनस 1 6/24। तो 1/4 आ गया। 6 कम 6, 6 चौके 24। तो तीनों अगर काम को इकट्ठा करते हैं, ठीक है, दो भर रही हैं पाइपें और एक उसको खाली कर रही है, ठीक है, तो क्या है? 1/4 काम हो जाता है, ठीक है। तो मतलब अगर तीनों को खुला छोड़ दिया जाए तो काम कितने घंटे में होगा? इसका उल्टा, 4 घंटे में होगा, ठीक है। तो हमारा जो सही आंसर यहां पे होता है वो है डी, ठीक है। तो क्वेश्चन को समझिए। पहली जो है, एक 8 घंटे में काम कर रही है भरने का, ठीक है, 1 घंटे का काम हमने ले लिया, 1/8 हो गया, ठीक है। तो बी जो है उसको 6 घंटे में उस टैंक को भर रहा है, तो उसका 1 घंटे का काम हमने ले लिया 1/6। और सी जो है उसको 24 घंटे में खाली कर रहा है, तो सी का 1 घंटे का काम ले लिया 1/24। अब जो पहली दो पाइपें भर रही हैं टैंक को, उनको आपस में जोड़ दिया, जो खाली कर रही है उसको माइनस कर दिया, ठीक है। 8, 6 और 24 का एलसीएम हो गया 24। तो ये 8 दिया 24, 3 से ऊपर गुणा कर दिया, 6 चौका 24, तो 1 को 4 से गुणा कर दिया, और ये 24 को 24 बनाने के लिए 1 से ही गुणा करना पड़ेगा, तो इसलिए जो है इसके अंश को 1 से गुणा कर दिया। तो ये क्या आ गया? 3 और 4 एकम 4 माइनस 1। तो ये 4 और 3 7, 7 माइनस 1 6, 6/24। 6/24 मतलब 6 कम 6, 6 चौके 24, 4 से कट गया, तो 1/4 काम। 1/4 काम मतलब 1 घंटे में वो काम का जो है 1/4 हिस्सा हो जाता है। तो अगर तीनों को इकट्ठा छोड़ा जाता है तो काम 4 घंटे में हो जाएगा। प्यारे बच्चों, अब लेते हैं एक रिवीजन क्वेश्चन। 10 पुरुष एक कार्य को 4 दिनों में कर सकते हैं, उसी कार्य को 5 दिनों में पूरा करने के लिए कितने पुरुषों की आवश्यकता होगी? ठीक है, तो देखिए, आपको टेक्निक बताई गई है। क्या है? 10 पुरुष 4 दिनों में कर सकते हैं, मतलब 10 चौका 40 जो है टोटल काम है, ठीक है। तो 5 दिनों में उसको पूरा करने के लिए 5 को कितने से मल्टीप्लाई करें कि जो है आपका 40 आ जाए? तो आपको इस तरह से स्मार्ट बनना है। तो 5 को 8 से अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा काम हो जाएगा। प्यारे बच्चों, अब लेते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन, लेकिन बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, खासकर उन लोगों के लिए जो कल को सोल्जर्स बनना चाहते हैं, फौजी बनना चाहते हैं, ठीक है। एक किले में 30 दिनों के लिए 1000 सैनिकों की व्यवस्था है। यदि 200 और सैनिक शिविर में शामिल हो जाते हैं तो यह प्रावधान कब तक चलेगा? A fort has provision for 1000 soldiers for 30 days. If 200 more soldiers join the camp, how long will the provision last? ठीक है, तो क्या है? men है, days है, क्या है? 100 है, 100 नहीं है, 1000 है, तो 30 दिनों के लिए प्रावधान है। अब 200 और आ जाते हैं, तो मतलब पहले से 1000 हैं, 200 सैनिक और आ गए, तो कितना हुआ? 1000 जमा 200, 1200। अब
आपको डेज निकालने हैं, तो सिंपल सी बात है, इनको मल्टीप्लाई कर दीजिए और इससे डिवाइड कर दीजिए। तो क्या आएगा? 1000 इंटू 30 डिवाइडेड बाय 1200। ठीक है, तो अब क्या होगा? देखो, आप टू जीरो से टू जीरो काट सकते हैं, काट दिया। अब देखो, 10 दो पंजे 10, दो छिके 12। अब 6 से 30 कट जाएगा, 6 एकम 6, 6 पंजे 30। तो हमारा जो राइट आंसर होगा वो होगा 5 पंजे 25। सो सी इज द राइट आंसर। तो प्यारे बच्चों, आई होप आप सभी ने जो है आज की इस क्लास को एंजॉय किया होगा, सीखा होगा। ठीक है, कोशिश ज्यादा प्रश्न लेने की इसलिए की गई थी क्योंकि एक या दो प्रश्न से हमारा कंसेप्ट क्लियर नहीं होता और एग्जाम में अलग अलग तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो इसलिए आपके जो है, आपके लिए जो है ये 21 क्वेश्चंस का सेट लिया गया है। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।